Good morning, dear students. I am Neeraj Singh. Today we start our second online class for class 10th. The topic of our online class is real number. I hope all of you watch our previous video about real number. So if you didn't watch the video, go and watch the video and learn about lemma and Euclid's division lemma, algorithm and Euclid's division algorithm. Today, as I told you in my previous class, that today we start with an example to understand lemma, Euclid's division lemma, algorithm and Euclid's division algorithm. तो हमने जैसा कि बात किया था पिछले अपने वीडियो में कि हमको स्टार्ट करना है आज एल्गोरिदम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को एक एग्जाम्पल की मदद से समझना है। अगर आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो फिर आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना काफी आपके लिए इजी हो जाएगा। तो आज हम कुछ एक दो एग्जाम्पल की मदद से देखेंगे कि कैसे कहाँ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का हमको यूज करना है और कहाँ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करना है। इससे पहले थोड़ा हम बात कर लें कि क्या था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, क्या था यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो था वो क्या था, एक पहले से ही प्रूवन स्टेटमेंट था जिसकी मदद से हम किसी और स्टेटमेंट को क्या करते थे, प्रूव करते थे। ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट Euclid's division algorithm, Euclid's division algorithm is a well-defined steps, is a series of well-defined steps by which we solve some certain problems like HCF, etc. तो Euclid's division algorithm क्या था, एक सीरीज थी किसकी, वेल डिफाइंड स्टेप्स की। कई स्टेप्स में हम क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। आज उन्हीं दोनों को हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे कि क्या है और कैसे है। सपोज आपकी बुक में एग्जांपल्स दिए हुए हैं, मैं एग्जांपल्स बता रहा हूँ, आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहे हैं या फिर आप एक्सरसाइज इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा, अच्छे से उसको सॉल्व करिएगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहे हैं उसको कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम उसको फिर से सॉल्व करके आपको उसके लिए नया वीडियो बना देंगे। या फिर आप व्हाट्सएप के थ्रू मेरे नंबर पे आप क्वेश्चन को सेंड करिए, हम आपको सलूशन देंगे। अगर उससे भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है तो आप लिंक कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मैं उसके लिए एक नया वीडियो प्रिपेयर करूँगा जिससे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल। एट फर्स्ट वी स्टार्ट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा देखिए, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड, क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 73 gives 34 as a quotient, gives 34 as a quotient and 23 as a remainder, and 23 as a remainder. So find the number। हमको क्या करना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द लेट्स लुक अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। मैंने आपको तरीका बताया है, पैटर्न बताया है। एज आई टोल्ड यू दैट बिफोर वी स्टार्टेड एनी सॉल्यूशन वी राइट solution and start what is given in the question, start with what is given in the question। यानी हम उससे स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन में हमको बेसिकली दिया क्या है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं और उसमें पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे, फाइंड द नंबर। और नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 73 यानी एक ऐसी संख्या जिसको हम 73 से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर हमें क्या देता है, 34 एज अ क्वाटिएंट। 34 क्या मिलता है हमको, क्वाटिएंट के रूप में मिलता है। 23 एज अ
रिमाइंडर फाइंड द नंबर, यानी एक्चुअली में वो हमको नंबर क्या करना है, फाइंड करना है। तो इससे हमको एक बात समझ में आती है, हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ रहे हैं, उसमें हमको बताया गया है फार्मूला डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। तो फिर अब हमको इसमें रिकॉग्नाइज करना है कि व्हाट इज रिमाइंडर, व्हाट इज क्वोटिएंट, व्हाट इज डिवाइडेंड एंड व्हाट इज डिवाइजर। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कह रहा था कि अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 73, यानी एक ऐसी संख्या जिसे हम 73 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमको श्योर हो जाना है कि 73 क्या है, डिवाइजर है, और 73 का डिवाइड हम किससे कर रहे हैं, उस नंबर से जो कि हमको फाइंड आउट करना है। अंडरस्टैंड। तो जो नंबर से हम डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर होता है, जिससे डिवाइड होता है वो क्या कहलाता है, डिवाइडेंड कहलाता है। तो जो नंबर हमको फाइंड करना है वो क्या है, डिवाइडेंड। तो यहाँ पे हमको इससे क्वेश्चन से ये समझ में आ रहा है कि हमको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, डिवाइडेंड फाइंड आउट करना है। अभी हम लिख लेते हैं क्या क्या हमको मिला है। अभी मैंने बताया आपको ये क्या है, डिवाइजर। तो वी हैव, हमारे पास क्या है, वी हैव डिवाइजर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिवाइजर, द वैल्यू ऑफ डिवाइजर इज 73 and the next part tells us gives a number when divided by 73 gives 34 as a quotient. It means the value of the quotient is 34. So write down the value of quotient. In short form I write quotient as Q. The value of quotient is 34 and 23 as a remainder. It means the question tells about the value of remainder. What is the value of remainder? The value of remainder is 23. In short form we write remainder as small r. So the value of r is 23. And what do we calculate? और हमको कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है हमको क्या, डिवाइडेंड। So dividend is equal to if you wanted to write question mark, then you write question mark, and another method to write to be calculated। अगर आप चाहें तो यहाँ क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं, अगर आप चाहें थोड़ा स्टैंडर्ड में लिखने, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, टू बी कैलकुलेटेड। क्या क्या हमको इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। हमने पढ़ा क्या इस चैप्टर में, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सबसे स्टार्टिंग में, जिसमें हमको डिवाइडेंड, डिवाइजर, क्वोटिएंट और रिमाइंडर की एक रिलेशनशिप बताई जाती है। जो रिलेशनशिप होती है उसी की मदद से हम निकालेंगे। तो यहां से लिखेंगे क्या, by using Euclid's division lemma, by using Euclid's division lemma, dividend is equal to divisor multiply by quotient plus remainder. Understand? We know that the Euclid's division lemma tells us that the combination of dividend, divisor, quotient plus remainder is dividend is equal to divisor multiplied by quotient plus remainder. Put the value of all of them. What is the value of divisor? The value of divisor is 73. Multiply by, what is the value of quotient? The value of quotient is 34 and the value of remainder is 20. Whenever we multiply 73 by 34, we got the value 73 multiplied by 34. 4 3 are 12, 4 7 are 28, 29 multiplied by 3 3 are 9, 3 7 are 21. Whenever we add, we got 2 18, 2 and 3 1 4 2. We got 2482. 2482 plus 23. When we add 2482 and 23, we got the value 2505. Understand? So here we find
द डिवाइडेंड बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यहां से हमने क्या किया, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का उपयोग करके डिवाइडेंड। अब इसमें कोई भी सिचुएशन आपसे पूछी जा सकती है, कई बार ऐसा होगा कोई 3 आपको पता होगा, चौथा क्या होगा आपसे पूछा जाएगा, एनी 3 आर गिवन इन द क्वेश्चन एंड द नंबर 4 इज आस्क्ड बाय द क्वेश्चन। कोई 3 इनमें से दिया होगा और एक न एक क्या होगा इसमें से आपसे पूछा जाएगा। जैसे इसमें आपको डिवाइजर दिया गया था, क्वाटिएंट दिया गया था, रिमाइंडर दिया गया था, वैसे ही डिवाइडेंड पूछ दिया गया। अब ऐसे ही आपको डिवाइजर न दे करके क्वाटिएंट दे दे, रिमाइंडर दे दे, डिवाइडेंड दे दे, तो आपसे क्या पूछेगा, डिवाइजर। वैसे ही कोई 3 देगा, एक को छोड़ देगा, वही एक आपको क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। कई बार इसके लिए लोग तरह तरह के फार्मूले ढेर सारे याद करते हैं कि रिमाइंडर का कैलकुलेट करने का फार्मूला अलग, डिवाइडेंड कैलकुलेट करने का फार्मूला अलग, क्वाटिएंट कैलकुलेट करने का फार्मूला अलग। तो इसमें इस कंफ्यूजन में कभी भी मत पड़िए। आपको ढेर सारे फार्मूले याद करने में हमेशा कठिनाई होती है, सिर्फ आप एक मेन फार्मूला पकड़ लीजिए, उसकी मदद से आप सबको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे वो देख लेते हैं हम लोग। अगर सपोज यहीं पे हमसे क्वाटिएंट पूछा होता तब हम क्या करते हैं, हम सेम सिचुएशन यही अपनाते, सारी वैल्यूज आपको वहीं पे रख देनी है, सिर्फ क्वाटिएंट की वैल्यू को छोड़ देते, बाकी सबको ट्रांसफर कर लेते हैं। ट्रांसफर करने का प्रोसीजर आपको पता है कि जस्ट उसी का अपोजिट होता है। अगर इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड से राइट साइड या राइट साइड से लेफ्ट साइड में मैं किसी भी वैल्यू को ट्रांसफर कर रहा हूं, तो if we have positive sign then it's change into negative, if we have sign of multiply then it's change into divide, if we have sign of divide then it's change into multiply। अगर हमारे पास पॉजिटिव साइन है तो वो नेगेटिव, अदर साइड किसी भी साइड चाहे लेफ्ट हो या राइट, ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है कि उधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव। बस आपको साइन देखते रहना है और ये देखना है कि वो वैल्यू इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड या राइट साइड में एक्चुअल में कर क्या रही है, प्लस कर रही है, माइनस कर रही है, मल्टीप्लाई कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो सिंपल सा फंडा है जो कि आपको 6, 7, 8 से ही पढ़ाया जा रहा है कि कैसे किसी वैल्यू को ट्रांसफर किया जाता है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जब आप पढ़े होंगे तभी आपको मिला होगा। फैक्टराइजेशन पढ़ते हैं तो भी आपको मिलेगा, आगे चल के फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे तो उसमें भी मिलेगा। तो ट्रांसफॉर्म करना हर एक वैल्यू को आपको आसानी से आना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो हम बात कर रहे थे कि अलग अलग फार्मूले आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक फार्मूला। जैसे आपने मेन फार्मूला लर्न कर लिया, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वाटिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर आपको क्वाटिएंट अब कैलकुलेट करना है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा अगर करना चाहते हैं तो, और नोट्स अपना बनाते रहिए। आज की ऑनलाइन क्लास में मैंने आपको बताया था कि कल की ऑनलाइन क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको फेयर प्रिपेयर करना है। रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर है, उसमें पहले 4 डेफिनेशन मैंने लिखवाई है, वो डेफिनेशन लिख लीजिएगा। लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, एल्गोरिदम और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का फॉर्मूला भी लिख लीजिएगा। और इसके बाद स्टार्ट करिएगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, या फिर आप अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइज ही स्टार्ट करिएगा, बाकी एग्जांपल आप खुद से भी समझ सकते हो, उसको लगा सकते हैं। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार क्वेश्चन वहां से भी क्रिएट हो जाते हैं और एग्जांपल्स आपकी हेल्प करते हैं ताकि आप उसको आप अच्छे से समझ सको, तो उसकी मदद से भी आप कुछ सीखिएगा। बाकी देखते हैं इधर, अभी हमको मिल गया डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वाटिएंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ से अगर हमसे क्वाटिएंट पूछा गया तो हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। सबको शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख देता हूँ। डिवाइडेंड को कैपिटल डी, स्मॉल डी में डिवाइजर, और क्वाटिएंट को स्मॉल क्यू, और रिमाइंडर को आर। अगर हमको डिवाइडेंड दिया गया है, डिवाइजर दिया गया है और रिमाइंडर दिया गया है, क्वाटिएंट की वैल्यू पूछ रहा है, तो डिवाइडेंड रिमाइंडर इधर क्या कर रहा है राइट साइड में, तो यहाँ क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है। व्हेन वी ट्रांसफर रिमाइंडर इनटू द लेफ्ट साइड वी गॉट द नेगेटिव वैल्यू, सो डिवाइडेंड माइनस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिवाइडेंड मल्टीप्लाई बाई क्वाटिएंट। व्हेन वी ट्रांसफर quotient into the left side we got d dividend minus remainder by quotient is equal to divisor। अगर डिवाइजर हमको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए अब आप एक अलग फार्मूला नहीं याद करोगे, इसी फार्मूले में वैल्यू रख के कैलकुलेट कर सकते हो। इसी प्रकार अगर क्वाटिएंट को पूछ दिया तो क्वाटिएंट को इधर छोड़ो, बाकी सबको इधर ट्रांसफर कर दो। इसी प्रकार इसको पूछ दिया तो इन दोनों के प्रोडक्ट को इधर लाके डिवाइडेंड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आसानी से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस प्रकार हमने जाना कि कैसे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का क्वेश्चंस में यूज करना है हमको। ये तो एकदम सिंपल सा फैक्ट था जो कि आप
बहुत पहले से भी पढ़ते आ रहा हूँ, बस नाम नहीं जानते थे कि इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ऐसे टाइप के क्वेश्चन रेयर सिचुएशन में ही आते हैं। इतने इजी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे नहीं, आपको मिलेंगे स्टेटमेंट्स के तौर पर कि प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीगर इज ऑलवेज ऑड नंबर, इवन नंबर। उस क्वेश्चन को भी हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हमको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम को भी देखना है, तो थोड़ा उसका भी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसको देख लीजिएगा, काफी इजी है। यहाँ पे अभी कुछ स्टेटमेंट्स वाले होते हैं जो कि एकदम एक ही पैटर्न पर चलते हैं, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले देख लेते हैं एक और क्वेश्चन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम पर। चलिए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से बेसिकली आप क्लास 10th में एचसीएफ कैलकुलेट कर सकते हो, वो भी रेयर सिचुएशन में। जब आपको मैंने कल भी बताया था प्रीवियस क्लास में कि जब आपको क्वेश्चन में क्लियरली ये लिख के देगा कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, देन श्योर यू सॉल्व बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। तो इतना श्योर कर लीजिए कि जब भी लिख के आएगा कि हाँ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से ही हमको सॉल्व करना है, तो आप उससे करिएगा। अगर नहीं है, सिर्फ लिखा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर, तो आप कोई भी मेथड अपना सकते हो, उसमें आपको कोई बाउंडेशंस नहीं रहेंगी। अगर लिख के आया है तो उसमें बाउंडेशन रहेगी, आपको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का ही उपयोग करके लगाना है। बात समझ में आई? जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 272 एंड 1032। क्वेश्चन लिख लेते हैं, यूज यूक्लिड्स डिवीजन डिवीजन ऑफ use Euclid's division to find use Euclid's division algorithm, सॉरी डिवीजन नहीं एल्गोरिदम जाएगा, algorithm to find the HCF of HCF of 272 and 1032. So here is the solution of this प्रॉब्लम। एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है, कोई टफ है नहीं इसमें सिस्टम की आपको बहुत ज़्यादा टफ लगे। आप जो प्रीवियस एचसीएफ कैलकुलेट करते थे अगर वो आपको पता होगा तो ये तो एकदम 3-4 स्टेप बेसिक लिखने हैं, बाकी वो सब वही करना है जो आप प्रीवियस क्लास में करते आ रहे हो। पहले हमको एट फर्स्ट क्या करना है, एट फर्स्ट वी फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड का उपयोग करके सबसे पहले हमको क्या करना है, इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ कैलकुलेट करना है। चलिए देखते हैं कैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाला जाता है। वी हैव 272 एंड 1032। तो आप कैसे पता करते हो कि किसका डिवाइड हमको कैसे करना है? दोनों में बड़ा छोटा देखते हैं कि हु इज ग्रेटर देन इन बोथ ऑफ देम। सो क्लियरली 1032 इज ग्रेटर देन 272, so we divide 1032 by 272. 2 3 are 6. We divide 272, 3 as a 48, 3 2 are 6, 3 7 are 21, 3 2 are 6 to 8। अगर आगे लेकर जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो क्लियर है यहाँ से। अभी इसको सॉल्व करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 12 भी सब्ट्रैक्टेड 816 फ्रॉम 1032 वी गेट 6 1 and 2 216।
16. So we know that the procedure of finding the HCF by long division, the remainder becomes the divisor and the first divisor becomes the dividend of the second group. So write 272 here. जैसे कि मैंने बताया आपको कि लॉन्ग डिवीजन मेथड का ये प्रोसीजर होता है कि जो भी रिमाइंडर आता है फर्स्ट सिचुएशन में वो क्या हो जाता है, डिवाइजर होता है सेकंड सिचुएशन के लिए, और फर्स्ट सिचुएशन का डिवाइजर सेकंड सिचुएशन के लिए क्या बन जाता है, डिवाइडेंड बन जाता है. तो देखिए क्लियरली 1 as a quotient, we got 1 as a quotient, and when we subtracted 216 from 272 we got 6 and 5, 56. So in the third step we got 56 as a divisor and the second divisor becomes the third dividend. So 216 is dividend here. 53 is 150, 54 is 200. So 3 times 3 6 is 18, 3 5 is 15, 1 16, 168. When we subtracted 168, 3 6 is 18, 3 5 is 15, 116. Sir, so when we subtracted 168 from 216, we got 8, and when we subtracted 6 from 10, we got 48. When and here 56 used as a dividend, and 48 as a divisor. So one time when we subtracted 56 from 48 from 56, we got 8, and the last dividend is 48. 8 6 is 48. So by this process we find the HCF. We can told that 8 is the HCF of 272 and 1032. यानी इस प्रोसेस से हम ये बता सकते हैं कि इन दोनों नंबर का HCF क्या था. ये तो था हमारा HCF कैलकुलेट करना कि हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे HCF कैलकुलेट कर पाते हैं. अभी लॉन्ग डिवीजन मेथड के बाद अब जब हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम यूज करेंगे तो कुछ बेसिक स्टेप से बढ़ जाएंगे. करना आपको यही है. तो सबसे पहला स्टेप आपका था कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको HCF कैलकुलेट करना है. उसका मेथड आपको इजीली बता दिया गया कि सबसे पहले इन दोनों में से सबसे छोटा कौन है, बड़ा कौन है, वो कंपेयर कर लीजिए. कंपेयर करने के बाद आफ्टर दैट वी डिवाइड 1032 by 272 and get 3 as a quotient and 216 as a remainder. As I told you that the first divisor becomes dividend for the second step, and the remainder becomes divisor for the second step. Then we divide 272 by 216 and get 1 as the remainder, 1 as the quotient and 56 as the remainder. The step is changed for the third step. So 216, the second divisor becomes the third dividend for 56. 56 becomes the third dividend, divisor. 56 का जब डिवाइड करेंगे हम 216 से, we got 3 as a quotient and 48 as a remainder. Again 56 becomes divided and 48 becomes divisor. So when we divide 56 by 48, we got 1 as a quotient and 8 as a remainder. Again 48 becomes the dividend and 8 as a divisor. So we divide 48 by 8, we got 6 as a quotient, and here the remainder becomes 0. It means the procedure of calculating the HCF is complete, and we found 8 as the HCF of 272 and 1032. Now we are going to use Euclid's division algorithm. हमको आंसर पता चल गया है कि आंसर है क्या, 8 है. लेकिन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम तो अभी हमने कहीं यूज ही नहीं किया. यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम सिर्फ नाम है, यूज करना आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ही. बात समझ में आई ना. तो आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज कर करके जब तक रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है तब तक आपको नेक्स्ट स्टेप करके चलते रहना है. जब तक 0 मिल जाएगा वहीं आपके सारे स्टेप्स फिनिश हो जाएंगे. जो लास्ट डिवाइजर बचेगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टेप 1. सबसे पहले स्टेप 1 जब स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे क्या, स्टेप 1 since 1032 is greater than 272, so
by dividing 1032 by 272, we get 3 as a quotient and 216 as a remainder. So since 1032 is greater than 272, by dividing 1032 by 272, we get 3 as a quotient and 216 as a remainder. Now, by using Euclid's division lemma. What is Euclid's division lemma? Dividend is equal to divisor multiplied by quotient plus remainder. So what is dividend here? 1032 is the dividend, and what is the divisor? 272 is the divisor, and what is the quotient? 3 is the quotient, and 216 is the remainder. Next step, step 2. Since the remainder 216 is not equal to 0, so by dividing 272 by 216, we get 1 as the quotient, and